गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी मैं आई हूँ अंश को विद्यालय छोड़ के। अब आलू, चलो निकलो आलू, सब कुछ ले ली। पानी वानी रखो अपना लंच बॉक्स। और ये तैयार हो गई थी तो मैंने कहा रुकिए, मैं भैया को छोड़ के आती हूँ, फिर तुम निकलना। ये जाएं, फिर मैं जाऊँगी सीधे से वहाँ से लाऊंगी जूस। और मम्मा क्यों रोज लाना पड़ेगा? क्या कल तो लाए थे। कीवी नहीं, चलो। और वो ये बनाना क्यों नहीं ली हो? ले लिया मैंने। ले ली हो? और वो भैया भी ले लिया था। एक मिनट रुको, चाबी है वहाँ की। और इन लोगों को लंच बनाई हूँ और ये फैला हुआ है सब, बाद में आके करती हूँ। अब ये चली जाए विद्यालय। आप क्या रह गया यार? चलो, इसकी लाइट इनको छोड़ के जाना है मुझे थोड़ा सा जूस लेने। ये भी काम हो जाएगा। और अभी अंश को छोड़ के आई हूँ तो पसीना पसीना। जूते ना बिल्कुल ऐसे करके ऐसे ठोक के पहना करो, हिला के, ठीक है? क्योंकि कुछ भी घुस के बैठ सकता है, बाहर रखे रहते हैं। बहुत बहुत गर्मी है, जान निकल रही है। और जाएंगे वो करने। और कल रात में मैंने काम में उतार के रख दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाय। चली रही है, मैं लाऊँगी जाके जूस, फिर लगाऊँगी काम में। ये सारे काम, अंश तो छोटा नहीं है कि मुझे उनको विद्यालय जाना पड़े छोड़ने पर। अंश की हरकतें बहुत गंदी हैं जिस वजह से उनको जाना पड़ता है छोड़ने मुझे। घर के पास में ही लेते हैं जूस तो जा रहे हैं, वो भी लागा ले लें क्योंकि फिर काम करने लगूंगी तो। ये है भैया, भैया नहीं आए अभी। ये बिजी हैं और इनके लड़के नहीं आए हैं और इन्होंने शॉप खोल लिया है तो मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर बाद। लेट आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैं भूल जाती हूँ और लेट हो जाती हूँ। आज तो अंश भी नहीं है, दोबारा ले जाए। धूप है बहुत तेज। अब मैं जाऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी कूलर के सामने, फिर आऊँगी आलू के काम। धीरे धीरे होते रहेंगे। ये रखे हुए ड्रम। अंश को छोड़ने गई थी तो अंश का मतलब था कि मुझे छोड़ने नहीं चलो, मैं चला जाऊंगा। और अगर चलो तो फिर गेट के अंदर नहीं चलो, क्योंकि उनको लग रही थी सर कि इतना बड़ा हो गया हूँ और इनको छोड़ने जाना पड़ेगा तो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे और सर क्या सोचेंगे। और इस तरह मैंने सारे विद्यालय में कह के रखा है तो अंश हर एक टीचर के नज़रों में चढ़ा हुआ है। और जैसे ये विद्यालय पहुंचते हैं तो सभी टीचर इनको मतलब कुछ ना कुछ कहते हैं। तो
इनको ये बुरा लगता है कि मतलब हमें सब लोग जानते हैं, आप सबसे ऐसे ऐसे कह दिए हैं, और पर मुझे ज़रा भी वो नहीं लगता, क्योंकि इनकी ऐसी हरकतें हैं कि मुझे विद्यालय में ये सबसे कहना पड़ा कि अगर मान लो किसी की, क्योंकि ये विद्यालय जाते हैं और एक गेट से जाते हैं, विद्यालय पे 3 गेट लगे हुए हैं, और जो गेट से मैं गई थी उसमें शायद 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। सड़क का रास्ता है और घूम के जाने में बहुत लेट होती है। तो वहीं से गए थे तो बोले कि उस वाले गेट से घूम के आओ। उनको ये नहीं पता था। फिर मैंने कहा सर आने दीजिए, क्योंकि अगर उधर से घूम के पीछे मेरे से बहुत जल्दी चलता है और मेरे बच्चे बहुत रहेंगे और मेरे देखते देखते इधर उधर हो जाएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी तो कोई दिक्कत होगी। तो सर समझ गए, बोले अच्छा ठीक है आने दो, कल से उधर की तरफ से मेन गेट से लेके जाएंगे। और अब अंश चले गए हैं तो सारी टेंशन, जब तक ये आ नहीं जाएंगे तो टेंशन, एक ये स्कूल जाते हैं तब टेंशन रहती है कि पता नहीं स्कूल पहुँचे कि नहीं, क्योंकि इनकी हरकतों से मैं इतना वाकिफ़ हूँ। क्योंकि ये विद्यालय जाएंगे और जिन जिन सर का नंबर था मेरे पास, मैं फ़ोन करके उनसे संपर्क करती थी कि सर अंश प्रताप आया है विद्यालय कि नहीं, और वो बताते थे। उनका नंबर ऐसा कर दिया है कि वो अगर मेरे पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता, अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं लगता। तो कल जब मैं विद्यालय इसको छोड़ने गई तो फिर वो मेरे में मिला रहे थे तो नहीं लगा, और मैं उनके उसमें मिलाती रही तो नहीं लगा। फिर मैं समझ गई कि ऐसे की कारस्तानी है। फिर उसने कुछ किया तो फ़ोन जाने लगा, और जो सर और एक सर का नंबर है उसमें से घंटी जाती रहती हैं, पर वो ब्लॉक किए हुए हैं नंबर। इस तरह की हरकतें हैं कि मुझे विद्यालय की जानकारी न मिले और आलस कर जाएंगी तो ये विद्यालय जाएंगी नहीं। तो कल फिर सर बोले कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लिया करिए, 2-4 दिन आप छोड़ने आती हैं फिर नहीं आती तो तभी ये लापरवाही करने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह सुबह एक यही काम हो जाएगा, और अब इनको अगर मैं छोड़ के विद्यालय तक आऊँगी तो कम से कम मैं निश्चिंत रहूँगी। और फिर जब ये छुट्टी होने का समय होता है और ये टाइम से घर नहीं पहुँचते तो मुझे दिक्कत होती है। तो सुबह सुबह ही रोज़ की टेंशन होती है। कल 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है और ये आया 2 बजे, तो मैं पूछी तो बोला कि लेट हो गए थे, थोड़ा सा काम था विद्यालय में वो करवाने लगे। तो कल मैंने इसकी नोटबुक देखी तो काफ़ी काम था तो इसने किया था। फिर मैं बहुत कहती रही कि और तो कर लो, तो बोला कि आज मैं सारा दिन वहाँ जब से गया तब से लिखता रहा हूँ, हाथ मेरे दर्द हो रहे हैं, मैं नहीं लिखूँगा, कल मैं फिर लिखूँगा। तो आज जब ये फिर आएगा तो फिर मैं चेक करूँगी इसकी डायरी और क्या लिखा है क्या नहीं। और ये काम अब मेरा हो गया है रोज़ का, जो मुझे अंश को जाना पड़ेगा विद्यालय छोड़ने, और इतना जल्दी कर रहा था कि मैं न चोटी कर पाऊँ। मैंने मुँह धुला, मैं नहाई थी सुबह उठकर ही और कपड़े डाल ली, फिर लोगों को टिफ़िन बनाई। तो जैसे मैंने लंच बना के पैक किया तो देखा कि ये पसीने से भीगी हुई है। बोला अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, तो मैं जल्दी सूट डाली। मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी छोड़ने। जैसे मैंने बुदुर चाय इधर फेंका, बिस्किट उधर फेंके, ऐसे करके तनन फनन करता रहा। मैंने कहा कुछ भी करो मैं चलूँगी छोड़ने। अब इनको शर्म भी आती है, हरकतें भी ऐसे करते हैं। फिर मैं जल्दी सूट डाली और मैंने चल दिया। तो बोला चोटी तो कर लो, वहाँ लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं सोचेंगे, तुम जैसी हरकतें करोगे मैं जैसे हूँ उसी तरह चलूँगी। और मैं ऐसे ही चली गई दुपट्टा लेके। फिर जब वहाँ से आई तो आनू का टाइम हो गया था, क्योंकि उनका विद्यालय 8 बजे का है। उनको मैं बोली तुम जाओ, फिर मैं गई जूस के लिए। वहाँ पे भैया नहीं आए थे। फिर अब घर में बैठी हूँ कूलर के सामने, 2-4-10 मिनट थोड़ा सा हवा लूँगी, फिर होंगे धीरे आगे काम। अगर अंश विद्यालय पहुँच जाते हैं तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कल मैंने सब्ज़ी, मिक्स की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाया था, तो आते ही सब फेंक दिया। बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब इतना ज़्यादा परेशान। तुमको रोज़ लौकी टिंडे कद्दू खाना है तो खाओ। मैं भी कल चिड़ी हुई थी। मैंने कहा अगर मैं चाहती तो चलो उठकर मैं दाल बना देती, पर मैं जानती हूँ
कि इसके नखरे तो दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ, फिर कौन इतने करोड़पति लोग हैं कि तुम्हारे मन का मतलब रोज़ हम पनीर बनाएं या जो तुम चाहो वो बनाएं। मैंने ऐसा नहीं हो सकता, जो हम लोग खाएंगे वही तुमको खाना पड़ेगा। फिर ये कल सारा दिन खाना नहीं खाया, फिर शाम को अपने मन से सब्ज़ी बनाया, जो भी करता रहा वो। मैं रूम से निकली नहीं, फिर खाया। जब ये खाया तो मुझे रूम में आया, फ्रिज से पानी ले, खाना खा लिए? बोला हाँ। ये मैं भी नहीं निकली कि अगर मैं कुछ टोंका टाँकी कहूँगी सारा दिन नहीं खाया तो शायद फिर ना खाए। तो ये हैं अंश की हरकतें जो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती हैं, और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सोचती हूँ किसी तरह करके ये पढ़ ले, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर लोग ना दोस्त पेरेंट्स को देते हैं कि पढ़ा ना पाएँ, और कल को आज चलो इनमें लड़कपन है, कल को ये खुद सोचेंगे, पर इनको तब भी सारी गलतियां हमारी लगेंगी। ये नहीं बोलेंगे कि हमने ऐसी हरकतें की तो हमारी पढ़ाई छूटी। ये बोलेंगे कि अगर हम ये हरकतें कर रहे थे तो हमारा तो लड़कपन था, आपको कोशिश करना चाहिए। सारा दोष माँ बाप पे आता है। तो ऐसी हरकतें इनकी हैं। मैं जानती हूँ कि चाहे माँ जितना बच्चों के लिए कर ले, फिर जब वो अपने उसमें होते हैं उम्र में, तो वो 4 बात सुनाते ही हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, तो मैं जो देखी हूँ उससे मैं यही आइडिया लगा रही हूँ कि यही कल हमारे साथ होने वाला है। पर ये हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। आगे जो हमारी किस्मत में होगा तो देखा जाएगा क्या होता है। और ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो अब देखते हैं कि इनमें सुधार होता है कि नहीं होता। कि इनके दिन अब बहुत ख़राब होने वाले हैं। जो भी होगा इनके किस्मत में ये जाने, पर हम जो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से ठीक ही सोच के कर रहे हैं। और